आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि अब राजनीतिक दलों में ईमानदार और सच बोलने वालों के लिए उनकी पार्टी में जगह नहीं रह गया। अगर कोई सत्य और ईमानदारी की बात करता है तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इससे राजनीतिक दलों के नेताओं के विचारों की जानकारी आम जनता के सामने स्पष्ट हो जाता है। मैं चर्चा कर रहा था अपने प्रदेश के, छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र साहू जी के बारे में। साहू जी कांग्रेस शासन में काफ़ी संघर्षशील रहे। जैसे ही सत्ता आया तो उनको बदल करके रायगढ़ जिले के लैलूंगा के श्री रवि भगत जी को पार्टी में अध्यक्ष बना दिया प्रदेश का। उसमें भी अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा योग्य युवा है, लेकिन अब उस पर भी तलवार लटक रही है। तलवार इसलिए लटक रही है कि वो आदिवासी है और केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया है कि जो आदिवासी क्षेत्र में जो भी कंपनी अपना कारखाना लगाएगी, उद्योग लगाएगी, उसको निर्धारित राशि जिला कलेक्टर के कार्यालय में जमा कराना पड़ेगा। भगत जी को ये मालूम था। भगत जी कलेक्टर साहब के पास मिले, उनको मालूम हुआ कि पूरा पैसा रायगढ़ के विधायक जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, उन्होंने 4 विधानसभाओं का पैसा अपने रायगढ़ विधानसभा में लगा दिया है। रवि भगत जी कई बार कोशिश किए मंत्री जी से मिलने के लिए, समय मांगे, उन्होंने दिया नहीं। संगठन के नेताओं को भी उन्होंने बताया कि भाई कुछ पैसा तो हमारे यहाँ कारखाना खुला है, लैलूंगा विधानसभा में खुला है, तो हमको भी कुछ पैसा मिलना चाहिए, हमारे क्षेत्र में भी कुछ विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ भी सड़क बहुत गड्ढे पड़े हैं, शाला भवन की स्थिति खराब है, सड़क की स्थिति खराब है और शिक्षा का तो हाल ही बेहाल हो गया है, सिंचाई का भी है, तो कुछ खर्च हो जाता है। एक केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत है, मगर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो भगत जी ने सोशल मीडिया में एक गाना बना के डाल दिया कि हमारा डीएमएफ के पैसा दिला दो सरकार, क्षेत्र की तरक्की कराऊंगा। उससे प्रदेश भाजपा के नेता नाराज हो गए, खासकर मंत्री महोदय जी, वित्त मंत्री जी, जिनका बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री का वरद हस्त है, पूरी छूट दे दी गई है छत्तीसगढ़ में। उनके कहने पे उनको प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महोदय ने शोकॉज नोटिस दिया कि आपने अनुशासनहीनता किया है, जवाब दीजिए। उसी प्रकार से आज आप देखे होंगे, टीवी में, समाचार पत्र में पढ़े होंगे आप कि इस समय हमारा देश विरोधी कांग्रेस का नेता भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर, कर्नाटक निर्वाचन आयोग के ऊपर, हरियाणा निर्वाचन आयोग के ऊपर झूठा आरोप लगा करके देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना चाह रहा है। निर्वाचन आयोग ने उसकी जांच कराया,
सब झूठा पाया गया। खैर आज तक उसने 11 साल में झूठ ही बोला है, दूसरा कोई अच्छा काम किया ही नहीं, ये साबित हो गया है। तो कर्नाटक के मंत्री महोदय हैं सहकारिता विभाग के, श्री के.एन. राजन्ना जी, उन्होंने कल पत्रकारों के बीच कह दिया कि भाई हमारे शासन में मतदाता सूची बना था, उस दिन ये कहाँ सोए थे। इतने में ही उनके लिए फरमान केंद्र से आ गया, पार्टी विरोधी बयान तुमने क्यों नहीं दिया। क्या पार्टी में कोई है तो अपना सही ना बोले, ईमानदारी से काम ना कर सके। ये कांग्रेस और भाजपा की हालत है। छत्तीसगढ़ में है कम से कम, बाकी जगह तो मैं नहीं जानता कि इस ढंग से युवा मोर्चा के अध्यक्ष को परेशान किया जा रहा है। उसको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, बता रहे हैं भगत जी को, क्योंकि उसने वित्त मंत्री के ऊपर आरोप लगा दिया है। खैर मैं तो किसी पार्टी में नहीं, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मगर मैं किसान मजदूर भाइयों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देख लीजिए, आप कांग्रेस भाजपा की बात करते हैं, वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ जो जी हुजूरी करेगा, कमाऊ पूत है, जो खाएगा खिलाएगा, लगता है ऐसे लोगों की वहाँ कीमत है। कल आपने टीवी में देखा होगा, देश के जो लगभग 300 सांसद हैं विपक्ष के, जो पिछले 11 साल से 12 लाख रुपए संसद में एक दिन का खर्च होता है, उसको बर्बाद करने वाले सांसद जो कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई आंदोलन करना है उसकी पूर्व सूचना दी जाती है। इन्होंने बगैर सूचना दिए, पुलिस में दिया जाता है, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाता है कि हम इतने बजे से यहाँ जाएंगे और ये ज्ञापन देंगे, जो भी करना है वो जब जानकारी दी जाती है। इन्होंने दिया नहीं और रैली निकाल दिया। इनकी नीयत क्या है? जबकि निर्वाचन आयोग ने इनको इनके रैली निकालने के पहले ही सूचित कर दिया था कि आप लोग 30 लोग आ जाइए और दोपहर 12 बजे जो भी आपकी शिकायत है उसकी जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नहीं, इनकी जिद थी कि हम 300 लोग जाएंगे। किसी भी कार्यालय में जाने के पहले तो संविधान ने जो नियम बनाया है उसका पालन होना चाहिए ना। ये संविधान के रक्षक बनते। पुलिस इनको बीच में ही हिरासत में ले लिया। अभी तक निर्वाचन आयोग की बात करते थे, अब वहाँ गए तो मोदी के ऊपर आ गए। अरे तुम विरोध किसका करना चाहते हो, मोदी का कि निर्वाचन आयोग का? एक निर्णय कर लो आप। निर्वाचन आयोग ने इनको सूचित कर दिया है कि आपने जितना भी आरोप पत्रकार वार्ता में लगाया है सब झूठा है। आप आइए हमारे कार्यालय में और जो निर्वाचन विभाग का जो घोषणा पत्र है उसमें हस्ताक्षर करिए और अपना आरोप लिखिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देश की जनता से माफ़ी मांगिए कि आपने झूठा शिकायत किया है। अभी तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कानून को मान नहीं रहे हैं। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए ना सांसद पद से। जब तुमको आंदोलन ही करना है, तुम कानून का निर्माता हो। देश सत्ता विपक्ष के भरोसे है। जब आप अपना विपक्ष की भूमिका सही ढंग से नहीं निभा सकते तो इस्तीफा दे दीजिए और झूठा आरोप मत लगाओ। अभी तक जो भी आरोप लगाया न्यायालय में माफ़ी मांगा, जनता ने सब देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कह दिया। और सुप्रीम कोर्ट से तो पहले हमारे गुरु चाणक्य ने कह दिया है कि विदेशी महिला के पेट से जन्मा
पुत्र देश का हो नहीं सकता। इसी बात को हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने दोहरा दिया। आज ये बांग्लादेश की राह में ले जाना चाहता है। तुम्हारी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। खबर तो आ रहा है कि रायबरेली में भी ऐसे ही हो रहा है। वहाँ भी आदमी उस घर में रहता नहीं है, नाम लिखा हुआ है। वहाँ भी 10-15 क्या, वहाँ भी मतलब चोरी से सांसद बन के आ गए। आरोप वो लगाओ, अपनी प्रतिष्ठा को भी देखो। खैर तुम का अपनी प्रतिष्ठा तो आज तक कभी देख नहीं सकते। प्रतिष्ठा क्या है उसके बारे में जानते नहीं। पहले नकली ब्राह्मण भी बने ना। वो एक तो गाना आया था, चोरों को सारे नगर आते हैं चोर। मैं नहीं जानता क्या फिल्म में है, क्या कैसा है, मगर याद आ गया मेरे को कि चोरी पहले ब्राह्मण शब्द का आपने किया था अपने आप के लिए, ब्राह्मण बने थे। आवाज सही स्थिति में धीरे धीरे आ जाओगे। जब जाति जनगणना होगी ना तो पता लग जाएगा। तो जो चोर है, चोरी कर रहा है, जाति को चोरी कर लिए तुम ब्राह्मणों का। लोगों को बता रहे हो मैं दत्तात्रेय कुल का ब्राह्मण है, दत्तात्रेय कुल आज तक हुआ ही नहीं। खैर किसान मजदूर साथियों, ये गंभीर स्थिति देश में पैदा करना चाह रहा है। आप समझ चुके हैं। इसका हर समय षड्यंत्र भारत के खिलाफ रहा है, क्योंकि गद्दी में नहीं। अब गद्दी पा जाएगा तो पुराने रिकॉर्ड देख लीजिए, किन लोगों ने किसके लिए क्या किया है। सिर्फ अपराधियों को बढ़ाने के बाद दूसरा कोई काम नहीं किया और देश को लूटने का काम किया है। वैसे मैं कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं कि भैया ये क्या बात है, ऐसा क्या जबरन के झूठ बोल के आतंक मतलब देश में अशांति क्यों फैला रहा है। अरे यार तुम लोग सब जानते समझते हो मगर भूल जाते हो। मैं बोला क्या बात है भैया। अरे नहीं जानते यार, 200 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड केस में फंसा हुआ है। देर समय सजा होना है, इसलिए वो उससे बचने के लिए दबाव बना रहा है बोले सुप्रीम कोर्ट में। इसका जीजा फंस रहा है हरियाणा के उसमें जमीन कांड में, वो भी करोड़ों का बड़ा नाटक किया है, इसलिए ऐसा कर रहा है वो कि देश को अशांत करो। ये कांग्रेस के नेता बताया। बोले हम क्या करें, अब हैं रहेंगे मगर सिर छुपा के रहेंगे, मगर सत्य को तो बोलते आए हैं, बोलते रहेंगे। तो साथियों सो देख लो, दोहरी नागरिकता का भी है इसका ना। पता नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महोदय क्यों मौन है। ब्रिटेन से मंगाइए आप इनका और डिक्लेयर करिए ये कहाँ के निवासी हैं, ये माहौल खराब कर रहे हैं। आज देश हमारा आगे बढ़ रहा है, अमेरिका आंख उठाने लगा है। अभी तक पाकिस्तान से ही हमारा चल रहा था, अब ये दोनों एक होकर के परेशान करने में लगे हैं। अब देश विरोधी नेता दुर्भाग्य से सांसद बन गया यहाँ का, देश को आसान करना चाहता है। हमको सतर्क रहना है। आप हैं रहिए कांग्रेस में, मगर ये इनके आगे पीछे मत घूमिए, इनके कहने पे कहीं आना जाना मत करिए, मेरा आपको निवेदन। अंत में मैं अपने प्रदेश के भाजपा संगठन के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री जी, विधायक, सांसद सबसे मैं निवेदन करता हूं कि इस समय आप तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकालें, जहां देशभक्ति, एकता, अखंडता की भावना हमारे दिल में पैदा करना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको नहीं मालूम कि हमारे दिल में क्या है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि प्रदेश की जनता में एकता, अखंडता की भावना है, आप अपने दिल से निकाल दीजिए, तभी प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है। लेकिन 1.5 साल में जो भ्रष्टाचार की आवाज़ आ रही है, लूटम लूट मचा है,
इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ कि 15 अगस्त के दिन हमारे प्रदेश के बहुत से सांसद, विधायक, मंत्रियों को झंडा फहराने का अवसर हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। क्या ये वहाँ से ये घोषणा करेंगे जनता के नाम छत्तीसगढ़ के कि हम सबका साथ, सबके विकास साथ हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, और मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। इससे और एकता अखंडता आएगी, अरे देशभक्ति की भावना आएगी। अगर हिम्मत है तो मेरा निवेदन है कि आप जहाँ जहाँ जो भी विधायक, सांसद महोदय झंडा फहराने जाएंगे, वहाँ इस बात के, हमारे प्रधानमंत्री की 2 बातों को तो बोल दीजिए, सबका साथ, सबका विकास, हम खाएंगे न खाने देंगे। और नहीं तो आप हमको ये बात समझिए कि हमारे दिल में देशभक्ति की भावना नहीं है और एकता अखंडता नहीं है। ये सब आप लोग ही पैदा करते हो अखंडता। जहाँ जाते हो तो बोले नहीं पिछड़ा वर्ग, दलित, उसमें भी फिर अलग अलग जाति का फिक्रा ये राजनीतिक नेता ही फैलाते हैं। तो ऐसा मत करिए और 15 अगस्त के दिन हिम्मत दिखाइए। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के जो संदेश है उसको बताइए आप, और अपनी योग्यता दिखाइए। एकता है और रहेगा। हिंदू हिंदू, सनातन सनातन कहने से नहीं होगा। आज हिंदू हिंदू लूटा जा रहा है। और मैंने सुना है कि हमारे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी बस्तर जाने वाले हैं झंडा फहराने के लिए। उनसे मैं एक निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री आदिवासी योजना का जो 1600 करोड़ का कांग्रेस शासन में घपला हुआ है, जिसको भाजपा विधायक लता उसेंडी जी ने उठाया था विधानसभा में पिछले साल, उस घपले घोटाले की क्या आप वहाँ जांच कराने की घोषणा करेंगे? प्रधानमंत्री आदिवासी विकास योजना का पैसा है ना, आदिवासी छात्रों के आश्रम और छात्रावास के लिए वो में खर्चा करने के लिए वो पैसा स्वीकृत किया गया था। क्या इसकी सीबीआई जांच करवाएंगे? और नहीं करवाएंगे तो प्रदेश की जनता समझ रही है, समझ चुकी है कि दिखाने का कांग्रेस और दिखाने का भाजपा। अंत में मैं बेमेतरा जिला झंडा फहराने जाने वाले आदरणीय रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं, अग्रवाल जी, बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा के कूरा गांव में, जो मंत्री का गांव माना जाता है, वहाँ 2 गलतियां हुई है। एक तो प्रधानमंत्री आवास में जिन सत्नामी भाइयों, जिन दलितों को 10 लोगों को आवास दिया गया था, वो आवास तोड़ करके वहाँ से दूर नानघाट, कूरा से 10 किलोमीटर दूर है, तो नानघाट में जो महाविद्यालय है उसका भवन का शिलान्यास वहाँ के विधायक ने, वहाँ के मंत्री ने अपने गांव में करा लिया है, कूरा में। तो नानघाट के लोग अब 10 किलोमीटर यहाँ आएंगे। क्या इस पर आप कुछ बोलेंगे? क्या हमारे प्रधानमंत्री, आप तो संसद में है ना, क्या हमारे प्रधानमंत्री ऐसे चाह रहे हैं कि छात्र 10 किलोमीटर दूर पढ़ने जाए? प्रधानमंत्री आवास के मकान तोड़ दिए जाए, उनकी आवास की कोई व्यवस्था नहीं किया जाए? छत्तीसगढ़ की जनता को अग्रवाल जी आपसे बहुत उम्मीद है, रहा है और रहेगा, कि आप वाक्पटुता हैं, बोलने में आप कहीं कमी नहीं करते। तो मैं चाहूँगा, मान लो मेरे कहने से आप मत बोलना वहाँ, मगर कलेक्टर को तो बोल दो कि विस्थापित तो कर दे वो दलित लोगों को, 10 लोगों को। उनका 6 महीने 7 महीने से दूसरे घर में इधर उधर रह के अपना गुजारा कर रहे हैं। अब ये जो ठीक है डाइजेशन के नाम से पद यात्रा करके तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों की सभी की स्वास्थ्य शुद्ध ठीक रहे, आप युग युग जिए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।